बस मार्शलों को नौकरी से हटाने की कहानी एक लंबी और जटिल राजनीतिक घटनाओं की श्रृंखला है, जिसमें आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की भूमिका रही। ये कहानी नौकरी, वादों, राजनीति और जनता के बीच विश्वास की उठापटक को दर्शाती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत बस मार्शलों का उदय दिल्ली में बसों में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है। 2015 में जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई, तो उन्होंने जनता से वादा किया कि वे शहर को सुरक्षित और बेहतर बनाएंगे। इसी कड़ी में 2016 में आप सरकार ने सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को बस मार्शल के रूप में नियुक्त करने की योजना शुरू की। ये मार्शल दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीटीसी की बसों में तैनात किए गए, ताकि यात्रियों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इनकी तैनाती से बसों में छेड़छाड़ और असुरक्षा की घटनाएं कम होने की बात सामने आई। करीब 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को इस काम में लगाया गया, और ये लोग न सिर्फ सुरक्षा के लिए बल्कि आपदा प्रबंधन जैसे अन्य कार्यों में भी मदद करते थे। शुरुआत में यह योजना सफल रही। जनता ने इसे सराहा और आपने इसे अपनी उपलब्धि के रूप में पेश किया। लेकिन जल्द ही इस योजना के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गईं। पहला झटका, फंडिंग और नियमों का पेंच। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल के तौर पर तैनात करने के लिए फंडिंग दिल्ली सरकार के पास से आती थी, लेकिन 2020-21 में केंद्र सरकार, जो कि बीजेपी के अधीन थी, ने दिल्ली सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू किया। केंद्र ने कहा कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को स्थायी नौकरी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये लोग आपदा प्रबंधन के लिए हैं, न कि नियमित सरकारी कर्मचारी। इसके साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी, जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, ने इस योजना पर सवाल उठाए। एलजी ने कहा कि इन वॉलंटियर्स की भर्ती नियमों के खिलाफ है और इन्हें हटाया जाना चाहिए। आपने इसका विरोध किया। उनकी दलील थी कि ये मार्शल जनता की सुरक्षा के लिए जरूरी है और इन्हें हटाना दिल्ली की जनता के साथ धोखा होगा। लेकिन केंद्र और एलजी का दबाव बढ़ता गया। इस बीच आप और बीजेपी के बीच राजनीतिक तनातनी भी तेज हो गई। आपका आरोप था कि बीजेपी दिल्ली में उनकी सरकार को कमजोर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी का कहना था कि आप नियमों को तोड़कर गैरकानूनी तरीके से लोगों को नौकरी दे रही है। नौकरी से हटाने का फैसला 2023 में स्थिति और बिगड़ गई। अक्टूबर 2023 में दिल्ली सरकार को एक आदेश मिला, जिसमें कहा गया कि सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को तुरंत हटा दिया जाए। यह आदेश दिल्ली के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आया, जिस पर एलजी का सीधा नियंत्रण था। आपने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया और कहा कि केंद्र सरकार ने एलजी के जरिए यह कदम उठाया है। दूसरी ओर बीजेपी ने दावा किया कि ये वॉलंटियर्स अवैध रूप से काम कर रहे थे और इनकी नियुक्ति में भ्रष्टाचार हुआ था। 31 अक्टूबर 2023 को करीब 10,000 बस मार्शलों को नौकरी से हटा दिया गया। इनमें से ज्यादातर लोग युवा थे, जिनके लिए ये नौकरी उनकी रोजी रोटी का जरिया थी। हटाए गए मार्शलों ने सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिए। वे आपके नेताओं के पास गए और अपनी नौकरी वापस दिलाने की गुहार लगाई। आपने भी इनके समर्थन में प्रदर्शन किए और एलजी कार्यालय के बाहर धरना दिया। आप और बीजेपी का टकराव यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आया। आपने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वे दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने एलजी के जरिए बस मार्शलों को हटवाया ताकि आपकी छवि खराब हो। दूसरी ओर बीजेपी ने कहा कि आपने इन वॉलंटियर्स को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया और अब उनकी नौकरी बचाने की नौटंकी कर रही है। 2024 में दिल्ली विधानसभा में इस मुद्दे पर बहस हुई। 26 सितंबर 2024 को विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें बस मार्शलों की बहाली की मांग की गई। हैरानी की बात यह थी कि इस प्रस्ताव पर आप और बीजेपी दोनों ने सहमति जताई। बीजेपी विधायकों ने कहा कि वे इन मार्शलों की बहाली के लिए एलजी के पास जाएंगे और उनकी नौकरी वापस दिलवाएंगे। आपने इसे अपनी जीत माना और कहा कि बीजेपी को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ी। वादों से मुकरना और नया विवाद, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। कुछ दिनों बाद आपने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने वादे से मुकर गई। आप नेता जरनैल सिंह ने कहा कि बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में जो वादा किया था, उसे पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। दूसरी ओर बीजेपी का कहना था कि यह मामला एलजी और केंद्र सरकार के हाथ में है और वे इसमें कुछ नहीं कर सकते। इस बीच बस मार्शल सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे। कई बार पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, जिसमें आप नेता भी उनके साथ शामिल थे। आज की स्थिति अप्रैल 2025 तक ये मामला अनसुलझा है। बस मार्शल अपनी नौकरी वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपका कहना है कि वे इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, लेकिन उनकी सरकार अब सत्ता में नहीं है। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप हार गई और बीजेपी ने सरकार बना ली। अब सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी ने इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। बस मार्शलों का कहना है कि दोनों पार्टियों ने उनके साथ धोखा किया। आपने उन्हें वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया और बीजेपी ने वादे करके मुकर गए। निष्कर्षय कहानी दिखाती है कि कैसे राजनीति में जनता के हितों को दरकिनार कर सत्ता का खेल खेला जाता है।
आपने बस मार्शलों को नौकरी दी, लेकिन नियमों की अनदेखी की। बीजेपी ने उन्हें हटाने में भूमिका निभाई, लेकिन बाद में वादे करके पीछे हट गई। अंत में नुकसान उन हजारों परिवारों का हुआ जो इस नौकरी पर निर्भर थे। दिल्ली के बस मार्शल आज भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये साफ नहीं है कि उनकी जीत कब होगी या होगी भी या नहीं।